हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरों पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं अभी जो आप अपने स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं, ये लेटर जो मेरा लाने का मकसद है या ये लेटर जो जारी किया गया है, वो लेटर उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो कि नया बनना चाहते हैं। तो उनमें जो नई शिक्षक बहाली है 7वें चरण के लिए, जो सभी शिक्षक अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि रजनीश कुमार जो कि बिहार सरकार के उप सचिव हैं, उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के सभी विभागाध्यक्ष के को ये लेटर लिखा है कि और लेटर में जो अभी बहाली होने वाली है, जो भी बहाली होगी, चाहे वो किसी भी तरह की, उस बहाली में महिलाओं को किस तरह का जो निवासी होना चाहिए, वो कहाँ का होना चाहिए, वो पिता के मूल निवासी होने पर उनको निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा या फिर क्या नियम होंगे, उससे संबंधित एक लेटर जारी किया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि 2/9/2022 को परसों ये लेटर जारी किया गया है। राज्याधीन पदों में सेवाओं के नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी बात क्या है, लेटर में क्या खास बातें कही गई है। इनको जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं, खास करके 7वें चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके सामने हाजिर होता रहता हूं। तो सबसे पहले ऊपर को देख लेते हैं कि इनमें क्या खास बातें कही गई है। तो जैसे निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, परंतु उसके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण का प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है, यह मामला विचाराधीन है। यानी ये जो अगर कोई महिला बिहार के उसका माता और पिता जो है बिहार का मूल निवासी है और उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो गई है, अगर उसने अपना जो निवासी है वो अपने पति के गांव का दिया या अपने उसके जहां वो रहती है वहां का दिया हो, तो उसको लेकर सरकार जो है अभी विचार कर रही है क्या उसको यहाँ का निवासी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है। जो कि 1996 का 70 जो परिपत्र संख्या है, उसमें जो प्रावधान है उसको इस प्रकार कहा गया है। राज्य के सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध होंगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार को भी यह निर्णय लिया गया कि राज्य की सेवाओं के सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका अस्थायी निवासी बिहार का राज्य का है, अर्थात जो बिहार का मूल निवासी है। इस प्रकार बिहार अधिनियम 15/2003 के प्रावधान किया गया है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। तो आइए जानते हैं पॉइंट वाइज इसमें दिया गया है, तो उसको भी समझ लेते हैं और क्या उसमें कहा गया है उसको समझ लेते हैं। जैसा 4 नंबर आप पॉइंट देख रहे हैं कि मार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रांति सामान्य प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र संख्या 3025 दिनांक 11/9/2007 के आलोक में व्यक्ति की विशेष जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है। जैसा आपको मालूम है कि जो कोई भी औरत हो या मर्द, उसकी जो जाति का प्रमाण जो है उसके पिता के द्वारा दिया जाता है। तो नंबर 1 दिया है कि क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र के पर आधारित है, अभ्यर्थी के अस्थायी निवासी आवासीय अंचल के कार्यालय स्तर निर्गत होता है। यानी जो भी
मतलब क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर बनाते हैं तो उससे पहले उसको निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो जो बनाते हैं वो सभी उसके अंचल से बनता है, तो उसके लोकल एरिया से बनता है। तो इसीलिए कहा गया कि चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवासी के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर उनका पिता यहाँ का मूल निवासी है बिहार का, तो उसको उस पहले तो उनका निवास और उसका जो जाति या आय जो बनेगा वो बिहार से ही बनेगा। और कहा गया कि तीसरे पॉइंट में बिहार सेवा संहिता में परिशिष्ट 14 नियम 169 के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। उसके बाद 5वां पॉइंट दिया है कि अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिसके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो। अगर मान लो कि जैसे उसके महिला जो है उसके पिता का जो पिता जो है मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उसका पति जो है कहीं बाहर का है और उसका आवास जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर अगर वो दावा कर रहा है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उसके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसको अस्थायी निवासी यानी वो पति के साथ रहती है तो उसको वहीं का अस्थायी निवासी नहीं माना जा सकेगा। यानी सिर्फ ये कह के उसको नहीं हटा दिया जाएगा कि उसकी शादी यूपी में हुई है या झारखंड में हुई है तो यहाँ की निवासी नहीं मानी जाएगी। ये कहकर उसको आरक्षण के लाभ से मतलब उसको ये नहीं किया जा सकता, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये खबर खास करके उन सभी शिक्षक अभ्यर्थी महिलाओं के लिए है जो कि बिहार की हैं लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई है और वो शिक्षिका बनने के लायक हैं, सीटेट टीईटी पास हैं। तो उन सब के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं क्योंकि उन सबको इस निवास प्रमाण पत्र और जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पिता के घर का बनेगा तो उसको यहाँ का मूल निवासी माना जा सकता है। तो उन सभी शिक्षिका जो बनने वाली हैं उन सब के लिए अच्छी खबर है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर मैं चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।